हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आपका FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। पॉपकॉर्न ले आए, ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आपको पॉपकॉर्न लानी है, कॉफी लानी है, पानी रखना है अपने साथ, रखिए। ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसको आखिर तक देखेंगे, सी इट टिल दी एंड। क्यों? क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जान बचा ले। जी हाँ, फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी या आपके परिवार में, आपके परिवार के मेंबर्स की जान बचा ले। बिफोर आई बिगिन, कुछ टैग लाइन्स हैं जो यूज करना चाहता हूं। पहला, अंग्रेजी में कहते हैं, फियर इज योर बेस्ट फ्रेंड। आज के इस कोरोना कोविड-19 के समय में फियर इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका सबसे बढ़िया दोस्त डर है। डर जरूरी है, डरना जरूरी है। डराना नहीं चाहता, लेकिन डर आपका एक अच्छा दोस्त है जो आपकी जान बचाएगा, ये ध्यान रहे। इसी के साथ बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाइयों, सबसे पहले जरा ये एक ग्राफ देख लें आप, मैं शेयर कर रहा हूं, देखें, वॉच। हाँ जी, ये जो ग्राफ अभी आपने देखा, ये बताता है कि कितने फ्रेश केसेस हैं कोरोना के जो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं अभी इंडिया में। ठीक है, कितने फ्रेश केसेस डेली कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। एक बार फिर से ग्राफ पे नजर डालें, वॉच। हाँ जी, तो देखा आपने, 6088 केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। कंपाउंडिंग बेसिस पे 15% इंक्रीज है पर डे की। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 6000 केसेस कोरोना के डेली रिपोर्ट हो रहे हैं भारत में। अब जरा एक और मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, वॉच। हाँ जी, तो ये टेबल देखा आपने, 1,32,000 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं भारत में। 54,000 लोग रिकवर कर गए हैं, मतलब आधे से थोड़े से कम। और 3,800 लोगों की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। एक बार फिर से टेबल देख लें। देखा आपने, और ये मूर्ख सरकार है जहां हमारा प्रधानमंत्री है जो कहता है आत्मनिर्भर बन जाइए। राज्य सरकारें हैं
सब मिली हुई हैं और इनकी अब पूरी कोशिश है कि कैसे सारे सिस्टम को वापस चालू किया जाए, ट्रेन चलाया जाए, हवाई जहाज चलाए जाए। इसके बावजूद कि ये जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है कोरोना को लेकर के, वो इम्प्रूव छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ और गंभीर होती जा रही है डेली। और ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख सरकार सेंटर में और ये मूर्ख स्टेट सरकारें आपका यातायात, ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब चालू करना चाहती हैं। देखें देखें। ये जो हवाई जहाज स्टार्ट कर देंगे, ट्रेन स्टार्ट कर देंगे, इसमें कोई प्लानिंग भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन में 3 सीट है तो बीच वाली सीट खाली रखेंगे, हाँ, डिस्टेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें ट्रेवल करें तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा मैंडेटरली कि आपका टेस्टिंग हो गया, आप कोरोना नेगेटिव है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ना हवाई जहाज में ना ट्रेन में, कुछ ऐसा नहीं है। बस स्टार्ट कर दो और आत्मनिर्भर बन जाओ। भगवान भरोसे तो थे ही, अब भी रहेंगे। ये है भारत सरकार, मोदी जी का आइडिया और ये है राज्य सरकारों का प्लान। ठीक है। अच्छा, अब भाइयों ऐसा है, अमेरिका जो कि हेल्थ केयर के मामले में सबसे आगे, सबसे उम्दा देश है, वहां 1 लाख लोग के करीब की मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश, सुपर पावर देश, दुनिया का सबसे पावरफुल और आगे बढ़ा देश में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना पैंडेमिक के कारण। 16 लाख लोगों को अब तक टेस्टिंग हो गई है। 16 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए, टेस्टिंग तो और की हो गई है। 16 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए, 97,000 लोगों की डेथ हो गई है और लगभग 22,000 लोगों का डेली रिपोर्टिंग हो रहा है कि कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। हैविंग सेड दिस, एक बार इनका भी ग्राफ देखना जरूरी है, क्योंकि जो भारत का ग्राफ है जो ऐसे 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 और रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ रहा है, इनके यहां इतनी टेस्टिंग हो गई है, हेल्थ केयर फिर भी इतना अच्छा है कि अब इनका ग्राफ अगर देखें तो कहीं पे इनका ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं, बल्कि अब इनका ग्राफ प्लेटो करके नीचे गिर रहा है। ये सच्चाई है, इसको देखना जरूरी है। ऐसे ही नहीं, हवा में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अब हम लोग अपनी इकोनॉमी वापस रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनके आंकड़े कहीं ना कहीं इनको दिखा रहे हैं कि शायद ये संभव है। एक बार इनका ग्राफ भी देखें, हाँ, एक बार इनका ग्राफ देखें। हाँ जी, तो इनका ग्राफ देखा आपने। इनका ग्राफ अगर आप देखें, आज भी 22,000 नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ टेस्टिंग सबसे ज्यादा है, रिकॉर्ड स्तर पे टेस्टिंग हो रही है। और अगर आप ग्राफ इनका देखें तो इनका ग्राफ शुरू में ऐसे गया है, उसके बाद बढ़ के कम हुआ है, प्लेटो किया है, अब कहीं नीचे गिर रहा है। ध्यान से अगर ग्राफ को देखें और कंपैरिजन में अगर आप हमारा ग्राफ देखें, भारत का ग्राफ देखें, तो ये और अब ये पहाड़ की तरह नहीं बल्कि रॉकेट की तरह ऊपर शूट कर रहा है। फिर भी हमारी मूर्ख सरकार सेंटर पे और हमारी मूर्ख राज्य सरकारें चाहती हैं कि हवाई जहाज भी खोल दो, ट्रेन भी खोल दो, सब यातायात खोल दो, सब नॉर्मल हो जाओ और सब आत्मनिर्भर और भगवान भरोसे, राम भरोसे चलने दो। एक बार जरा कंपैरिजन में मैं फिर से भारत का अपना ग्राफ दिखाता हूं। हाँ, हम लोगों का कोरोना केसेस का ग्राफ देखें
और फिर अमेरिका का ग्राफ देखें, एक बार कंपेयर करें। ये कंपैरिजन जरूरी है समझना कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ, तो उनके शायद आंकड़े कहीं इस स्टेटमेंट को बैक करते हैं, और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। इनफैक्ट इसके बिल्कुल विपरीत है। एक बार फिर से दोनों ग्राफ्स को देखें, जरूरी है ये। हाँ जी, तो ये ग्राफ्स दोनों देखे। अमेरिका का ग्राफ ये गया, फिर प्लेटू किया, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हमारा ग्राफ ये और अब ऐसे नहीं बल्कि रॉकेट की तरह ऐसे बढ़ रहा है। और हमारी मुल्क सरकार कहती है सब ओपन कर दो, वापस लॉकडाउन फिनिश कर दो और सबको राम भरोसे आत्मनिर्भर हो जाने दो। भाइयों, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, इसकी पॉपुलेशन 32 करोड़ है, सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़। इनका जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बेहतरीन। और इस 32 करोड़ की पॉपुलेशन में 16 लाख लोगों को कोरोना पाया गया, टेस्टिंग रिकॉर्ड स्तर पे हुई, 97,000 डेथ हो चुकी है। ये अमेरिका की स्थिति है। और हम भारत में 32 करोड़ नहीं 135 करोड़ है। हमारी पॉपुलेशन अमेरिका से 4 गुनी ज्यादा है, 135 करोड़। हमारे यहाँ कोरोना केसेस 1,36,000 अब तक हुए हैं, पाए गए हैं। टेस्टिंग रिकॉर्ड स्तर पे नहीं बल्कि टेस्टिंग लगभग ना के बराबर है अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो। 3,800 डेथ्स हो चुकी हैं। वेंटिलेटर हमारे यहां वर्किंग कुल 50,000 हैं। 135 करोड़ पॉपुलेशन पे 50,000 वेंटिलेटर हैं। मोर्टेलिटी रेट वर्ल्ड ओवर देखा चाहे इंडिया देखे, एवरेज निकल रहा है 2% का, 2% का, माने 100 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, अस्पताल में जो भर्ती होते हैं, 2 लोगों की उसमें डेथ होती है। 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 135 करोड़। गिन के मात्र 50,000 वेंटिलेटर हमारे यहां वर्किंग हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ये बढ़ेंगे नंबर्स, तो वो दिन दूर नहीं है। डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सत्य है और डर आपके लिए अभी जरूरी है। वो दिन दूर नहीं है जब अस्पताल के आगे जैसे वाइन शॉप्स खोली थी ना, 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, वैसे ही अस्पतालों के आगे 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी। और ये कोरोना पॉजिटिव में जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है, आदमी सांस के लिए परेशान हो जाता है, घुट घुट के मर जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लोग अपना लाइन में दम तोड़ रहे होंगे, सांस नहीं ले पाएंगे और दम तोड़ देंगे रोड पे, अस्पताल के बाहर। ये स्थिति हो सकती है, होने वाली है भारत में। अगर इसको हम लोग नहीं सीरियसली ले, अगर आप इस डर को नहीं गंभीरता से ले, सिचुएशन को नहीं गंभीरता से समझे। भाइयों, केसेस कम नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ, आपने ग्राफ देख लिया, बल्कि रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। आज भी वैक्सीन नहीं है कोरोना की, और वेंटिलेटर 50,000 से 50 लाख, 1 करोड़ 5 करोड़ नहीं हो गए हैं, उतने ही हैं। ऐसी स्थिति में मुझे आप बता दें कि भारत सरकार और राज्य सरकारें कैसे लॉकडाउन में ढील दे रही हैं, यातायात चालू करना चाहती हैं। ये एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर नहीं है तो और क्या है, आप ही मुझे बताएं। भाइयों, जी न्यूज बहुत झूठी फेक न्यूज फैलाता है, अग्रीड। मुसलमान मेरे भाइयों के खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचता है, अग्रीड। लेकिन याद रहे, हमारी नफरतें, हमारी इंसानियत पे
भारी नहीं पड़नी चाहिए, पे हावी नहीं होनी चाहिए। हम इंसान हैं पहले, और हम अपने दुश्मन के लिए भी कभी नहीं चाहेंगे कि उसको भी उसकी हेल्थ खराब हो जाए, इंतकाल हो जाए उसका। 60 पॉजिटिव केसेस है जी न्यूज में। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एसेंशियल सर्विस में आते हैं और उनको छूट थी कि आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करते करते 60 लोगों को पॉजिटिव पाए गए हैं। जर्नलिस्ट थे, दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी। 60 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं जो इन लाइन ऑफ ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2% मोर्टेलिटी रेट है, 100 में 2 लोग मरते हैं, लेकिन 135 करोड़ की भारत की पॉपुलेशन है। डराना नहीं चाहता, 135 करोड़ का 2% जानते हैं कितना होता है? 3 से 4 करोड़ लोगों की डेथ हो सकती है। संभावना है, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन संभावना है। 1918 में भाइयों स्पेनिश फ्लू आया, जब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 बिलियन होती थी, 250 करोड़ मात्र लोग थे पूरी दुनिया में। 6 से 8 करोड़ लोगों की डेथ हो गई स्पेनिश फ्लू में। कोरोना के जो आसार दिख रहे हैं पूरी दुनिया में, 176 देशों में, 206 देशों में से 176 देशों से ऊपर ये फैल गया है। जिस रेट से ये फैला है, इसको स्पेनिश फ्लू से कंपेयर ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा घातक माना जा रहा है। 1918 में स्पेनिश फ्लू ने 6 से 8 करोड़ लोगों की जान ली थी। ये कोरोना पूरी देश भरी नहीं, पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका का एग्जाम्पल दे दिया, दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश, 1 लाख लोग मर गए हैं, मृत्यु हो चुकी है। एनोलॉजी बुरी होगी, लेकिन फिर भी याद दिलाना जरूरी है कि जब 9/11 टावर के अटैक्स हुए थे तो लगभग 3600 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया, इराक पे आक्रमण कर दिया, और कितनी डेथ्स हुई? मात्र 3600 डेथ हुई थी। बुरा एनोलॉजी है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव जरूरी है। यहां 1 लाख लोगों की डेथ हो गई है। इस बार अलकायदा ने डेथ नहीं करी, इस कोरोना वायरस ने करी है। ये अमेरिका की स्थिति है। हमारे यहां 50,000 वेंटिलेटर वर्किंग हैं, 135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। आप भगवान भरोसे हैं, डरना जरूरी है। डर आपका बेस्ट फ्रेंड है, डर ही आपकी शायद जान बचा ले। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है, ये मूर्ख भारत सरकार और ये मूर्ख राज्य सरकारें कितना भी ढील दें, आप अपने कृपया घर पे बैठे, जान है तो जहान है, वरना बाहर आप निकले तो संभव है कि आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं और 100 में 2 लोगों की डेथ होती है। ये संभावना है कि शायद आपकी मृत्यु हो जाए। परिवार में आप अगर 4 या 5 लोग हैं तो शायद 1 कम हो जाए और शायद और मृत्यु उसके आगे हो, क्योंकि ये आपको पता है कंटेजियस होता है, फैलता है छूने से। अंत में अगर मेरे हाथ जोड़ने से आपको अभी भी ये बात नहीं समझ में आई कि क्यों डरना जरूरी है और क्यों मैं कह रहा हूं आप लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, अपने को बचाइए, घर से बाहर नहीं निकलिए, एटलीस्ट 1 जुलाई तक नहीं निकलिए। शायद जून की गर्मी इस कोरोना वायरस को किसी तरीके से कुछ कंट्रोल कर ले, कम कर दे, मार दे। बाहर नहीं निकलिए। अगर अब भी आप मेरा हाथ जोड़ के बात नहीं समझे हैं और डरे नहीं हैं, तो आखिरी में 2 क्लिपें आपसे शेयर करने वाला हूं वीडियो की। हाल की ही 2 दिन पुरानी क्लिप्स हैं। दोनों दिल्ली के लड़के हैं, वेल टू डू फैमिली से आते हैं। एक नॉर्थ दिल्ली का है, अच्छी वेल टू डू फैमिली से है, और एक लड़का ईस्ट दिल्ली का है, पटपड़गंज का, एक शक्ति नगर का। एक लड़का अपनी मां के लिए वेंटिलेटर दर दर ढूंढ रहा है, मैक्स अस्पताल से लेकर हर अस्पताल, और मिल नहीं रहा है वेंटिलेटर उसको। 2 दिन पुरानी क्लिप है। और दूसरा लड़के की 3 दिन पहले फादर की डेथ हो गई कोरोना पॉजिटिव पे, खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है।
कोई अस्पताल टेस्ट करने को तैयार नहीं है, बचाने को तैयार नहीं, घर में बैठा है सेल्फ क्वारंटीन करके। आप राम भरोसे हैं, ये सरकारें, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपको जो सिचुएशन ये दिखा रहे हैं वो नहीं है जो रियल ग्राउंड सिचुएशन है। वो बद से ज्यादा बदतर है, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उससे ज्यादा बदतर है। नहीं यकीन आता, इन 2 बच्चों की वीडियो देख लीजिए। डरना जरूरी है, शायद आप डर जाए फिर, क्योंकि ये डर आपकी जान बचाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपकी जान जाए। अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो अपने से, पिछले 2 महीने में सोशल मीडिया में और आस पड़ोस में जानने वालों में, क्या आपके जानने वालों में, और सोशल मीडिया को इंक्लूड कर लिया जाए जानने वालों में, एक नहीं बल्कि 1 से 4-5 जानने वालों की इंतकाल हुआ, डेथ हुई है कि नहीं हुई है? आप ही बता दीजिए। दिल पे हाथ रखना और बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कैसे आप डर नहीं रहे हैं? कैसे आप डर नहीं रहे हैं? हाथ जोड़ता हूं फिर से, घर से बाहर नहीं निकलिए, चाहे ये मूर्ख सरकार आपको जो कहे। 1 जुलाई तक घर से बाहर नहीं निकलिए, जान है तो जहान है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। अभी कहीं नहीं जाइएगा, ये 2 क्लिप्स इन लड़कों की देख लीजिए। ये ग्राउंड सिचुएशन बताएंगे आपको जो इन्होंने झेला है, और भगवान ना करे किसी को ये झेलना पड़े। एक के फादर की डेथ हो गई है, दूसरी अपनी माँ के लिए वेंटिलेटर खोज रहा है जगह जगह। एफ्लुएंट अच्छे घरों से ये लड़के आते हैं, पैसे की कमी नहीं है। इजाजत लेता हूं, ये दोनों क्लिप्स देखे बिना कहीं नहीं जाइएगा। डरना जरूरी है, डरना जरूरी है। जय हिंद भाइयों। आज 22 मई दोपहर लगभग 2:15 हुए हैं। मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज के बाहर हूँ। मेरी मदर मिसेस श्यामा शर्मा, वो MICU में एडमिट हैं। उन्हें 19 तारीख को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो उन्हें मैं पहले पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार लेके गया, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि इन्हें जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो बहुत कम है, आप इन्हें किसी बड़े सेंटर में ले जाइए। उन्होंने मैक्स के लिए रेफ़र किया, तो हम लोगों उन्हें मैक्स ले आए, मैक्स में एडमिट कर लिया। जो भी इन्होंने इनिशियल अमाउंट जो भी बताया, जो भी इन्होंने डिपॉजिट अमाउंट बताया, वो सारा डिपॉजिट अमाउंट करके और इन्हें मैक्स में एडमिट कर लिया। इनका टेस्ट हुआ होगा 19 तारीख को, या जो भी सैंपल्स गए होंगे, कल रिजल्ट आया है। कल यानी 21 तारीख को रिजल्ट आया है, लेट इवनिंग लगभग 10 बजे हम लोगों को पता चला कि वो पॉजिटिव हैं रात को। उसके बाद से आज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने यहाँ बुलाया था मैक्स के। हालांकि वो फेस टू फेस तो नहीं मिले, बट ये है कि उन्होंने इंटरकॉम के थ्रू मेरे से बात करी और उन्होंने ये कहा कि आप अब कहीं पे बेड अरेंज कर लीजिए, आप वेंटिलेटर अरेंज कर लीजिए और इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है कि ये हम ट्रीटमेंट आगे दे पाएं। आप अपना बेड अरेंज कर लीजिए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश करी होगी अपने एंड से या जो भी किया होगा, बट ये लोग कह रहे हैं कि वी आर अनेबल टू फाइंड द बेड, और अब आप अरेंज कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है कि मेरे जाने से कहीं पे बेड अरेंज होगा? कैसे पॉसिबल है ये? उसके बाद भी मैं कई सारे हॉस्पिटल में गया, बहुत सारी जगह कॉल्स करे, 1075 जो इनका सेंट्रलाइज नंबर है कोरोना का, उस पे कॉल किया, बट कोई भी रिस्पांस कहीं से नहीं है। आप इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं पब्लिक के साथ, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास इतने सारे बेड्स अवेलेबल है। हम लोग दिल्ली जैसे शहर में रह के, मतलब एक कैपिटल में रहते हैं, हम इंडिया के कैपिटल में रहते हैं, और इतना हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे हैं। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इन्होंने बोल दिया मैक्स वालों ने, आप बेड अरेंज कीजिए। वेंटिलेटर बेड्स कैसे अरेंज होते हैं? पहले तो आप ये बताइए, पहले तो पब्लिक को ये सिखाइए कि वेंटिलेटर बेड के लिए क्या करना पड़ता है उसे।
आप ऐड इतना दे देते हैं, उस ऐड में ये भी बताइए कि ऐसे ऐसे भागना पड़ेगा आपको अगर कोविड हो गया तो। कोई घर से ही नहीं निकलेगा। आपने ये लॉकडाउन खोला है या ये लॉकडाउन खोल दिया है, अब तो हजारों लोग होंगे आपके। आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपके पास हजारों वेंटिलेटर्स अवेलेबल है दिल्ली में। अगर पर डे 1000 केस आए, 5000 केस आए, तो भी आपके पास इतने सारे वेंटिलेटर अवेलेबल है। वो सब कुछ फेक है। ग्राउंड पे रियलिटी एकदम जीरो है। जो लोग फेस कर रहे हैं ना, आंखों से ब्लड निकल रहा है, ये समझिए। उनके मेंटली भी वो हैरश हो रहे हैं, फिजिकली भी हो रहे हैं। कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिल रही। 105 पे मैंने कॉल किया, 1075 पे कॉल किया, कई बार कॉल किया है। तो एक उन्होंने डीएसओ का नंबर दिया है, जो कि उन्होंने दिया था 9870552526। मेरे पास सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप जहां कहेंगे मैं भेज दूंगा। उसके बाद जब इस नंबर पे नहीं मिला, फिर मैंने दोबारा कॉल किया, तो फिर उन्होंने एक नया नंबर दे दिया 01122307133। इस पे भी कोई रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं किया। फिर जब नहीं मिला, फिर मैंने एक बार और कॉल किया, तो फिर उन्होंने एक नया नंबर दिया 01122307145। आप ये बताइए कि क्या क्या करे वो बंदा जिसकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए। मतलब हालत ये हो रही है कि हम उन्हें तिल तिल करता मरता हुआ देख रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रियलिटी बिल्कुल जो टीवी में या न्यूज में जो दिख रहा है, बिल्कुल उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आई रिक्वेस्ट टू पीएम नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सर प्लीज कुछ कीजिए, वरना ऐसे तो अपनी आंखों के सामने क्या, मतलब अपनी फैमिली वालों को जाते हुए देखेंगे क्या हम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं, प्लीज आप हेल्प कीजिए, जो भी आप इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना एक बीमारी चल रही है, अभी महामारी है। और मेरा भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मेरे फादर का भी रिजल्ट पॉजिटिव आया था, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। 3 दिन हो गए उनको एक्सपायर किए हुए। तो दोस्तों, जो मैंने खोया है, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई और ना खोए। तो इसके लिए आप लोग अपनी केयर खुद ही कीजिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। सब लोग सिर्फ एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1075 पर कॉल करने से आपको कोई हेल्प मिलेगी या आपका टेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। सबसे पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गया, वहां पर टेस्ट कराने के लिए कोई भी डॉक्टर मुझे प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए रेडी नहीं था। उसके बाद मैंने लाल पैथ लैब पर टेस्ट कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया। उनके पास वो ऑनलाइन टेस्ट, वहां पे सेंटर पे जाओ तो वो लोग बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट करवाओ, और ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है टेस्ट कराने का। उसके बाद जब मैं प्राइवेट में किसी डॉक्टर के पास गया लिखवाने के लिए, हॉस्पिटल में, परमार्थ हॉस्पिटल है यहाँ पे शक्तिनगर में, यहाँ पर गया लिखवाने के लिए, तो उन्होंने लिखने से मना कर दिया। वो कहते कि हम नहीं लिख के देंगे। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पे अशोक विहार भारत नगर में है। वहां पर गया, वहां पर उन्होंने टेस्ट लिख तो दिया और मेडिसिन भी दी मेरे पापा के लिए। बट जहां पर उन्होंने टेस्ट लिख कर दिया, मैं 2 जगह गया, वहां पर टेस्टिंग किट्स ही अवेलेबल नहीं है। लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं, मैं भी वहां पर जाकर लाइन में लगा, लेकिन उनके पास टेस्टिंग किट्स ही नहीं है। आप टेस्ट ही नहीं करवा सकते। 2 दिन तक हम लोग सिर्फ लाइन में लगे और घूमते रहे, इधर उधर पता करते रहे। उसके बाद मैं 1075 पे कॉन्टिन्यूस कॉल करता, लेकिन वहां से सिर्फ मुझे एक ही रिप्लाई मिलता रहा। वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आप अपने आप झेलो। वो लोग सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देंगे एक डॉक्टर का, वो आपको कॉल करके ये बोलेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ भी नहीं है।
कोई हेल्प नहीं करने वाला, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे वो आम आदमी की गवर्नमेंट हो। जो कुछ आपको करना है आपको खुद ही करना है। 2 दिन तक मुझे ये लोगों ने चक्कर कटवाया, उसके बाद मैं किस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहां पे जाके टेस्ट हुआ, तब तक मेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनको वहां पर एडमिट करवाना पड़ा। उसी दिन वहां पर एडमिट करवाया, नेक्स्ट डे उनका रिजल्ट आया पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव था, और 3 दिन भी वो वहां पर नहीं रुक पाए। उनको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि तीसरे दिन में वो एक्सपायर हो गए। मैं उनके साथ ही था पिछले 5-6 दिन से, और मेरा भी टेस्ट हुआ, जबकि मेरे घर में बाकी सबका नेगेटिव आया है, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभी मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है घर में ही 14 दिन के लिए, क्योंकि कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है। उसी हिसाब से केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे भी तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। पहली बात तो आपको हर जगह पर टेस्टिंग किट नहीं मिलेगी, प्राइवेट वाले आप टेस्ट कर नहीं रहे हैं, जो ऑनलाइन बुकिंग का उन्होंने ड्रामा दे रखा है वहां पे कुछ हो नहीं रहा है। और प्राइवेट में डॉक्टर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्राइवेट वाले टेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी बुकिंग हो भी गई तो जाना आपको गवर्नमेंट में ही पड़ेगा, आपका टेस्ट होगा। तो उससे बेटर है कि आप लोग अपना ध्यान खुद ही रखें, अभी बाहर मत निकलें, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज नहीं है, और बहुत ही भयानक और गंदी बीमारी है ये, जिसका कोई इलाज नहीं है, और बहुत तड़पता है इंसान। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 4 दिन तक 5 दिन तक मैं साथ में रहा हूं, मैंने ये सब कुछ साथ अपनी आंखों से देखा है कि क्या होता है इसमें। तो मैं यही चाहता हूं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने घरों में रहें और प्रिकॉशंस लीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, ठंडी चीजें मत खाइए। यही इसका इलाज है और कोई इसका इलाज नहीं है। मैं खुद अपने आप को क्वारंटाइन कर चुका हूं, अभी 14 दिन तक मैं अपने ही घर में बंद हूं, और सब कुछ गर्म पानी गर्म काढ़ा ही ले रहा हूं और कुछ नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग अपने आप को हंसता खेलता अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो एटलीस्ट जब तक ये कोरोना चला नहीं जाता अपना ध्यान खुद ही रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान खुद ही रखिए, क्योंकि बाद में कोई नहीं आएगा, कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा हॉस्पिटल में। तो इसलिए सब कुछ आपको खुद ही करना है। यही मेरा मैसेज है इस वीडियो से, जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं।